गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सभी को आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हम रोज ही आत्मयोगी भवा का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, सर का ज्ञान साझा कर रहे हैं। इतनी सुंदर किताब है जो सर ने ये लिखी है, ध्यान महाचक्र पे आधारित है, जो कि करताल में हुए थे और अभी भी चल रहे हैं वहां पर। ये जो कंपाइलेशन है, ये ध्यान महाचक्र के चक्र में जो सर ने विजडम शेयरिंग किया था, ये उस पर आधारित है और ये किताब तेलुगु में थी और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हमारे पीएसएसएम के मास्टर्स ने। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, जो कि मीनू गोइंका जी लेंगी, आज हम दो चैप्टर्स को करेंगे। 30 दिसंबर हम सब एक नाटक के पात्र हैं। जैसे कि हम सब हर चैप्टर में सर हमें समझाते हुए आ रहे हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ एक रोल निभा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर हम इस पृथ्वी पर, जो कि हमारा पाठशाला है, हमारा विद्यालय, हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं और यहाँ हम अपने रोल को प्ले करने के लिए आए हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा 31 दिसंबर अर्धनारीश्वर तत्व। तो आज के दोनों चैप्टर्स हमें मीनू गोइंका जी कराएंगी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। और नो योर सेल्फ ग्रुप के सभी मेंबर्स को, पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत मेरा वंदन, आत्मवंदन। तो हम सबको इतनी ही किताबें पढ़नी है जितनी इनके इतनी पीछे ही किताबें पढ़नी है, इतनी जमा करके रखनी नहीं है, बस हर बुक को पढ़ना है। और पढ़ना इस है। हर तरह की किताबें हैं, गीता हैं, उपनिषद हैं, और आज जो चैप्टर दिया है ना वो बुक भी है। तो वो मैं इसमें दिखाऊंगी कहाँ है आपको। थैंक यू रितु। तो आज हमारी आज इस बुक के जो भंडार में आत्मयोगी भाव भी है। दिख रहा है मुझे कितनी सारी जी बुक्स है। जी जी, चलिए, थैंक यू। तो अब हम आते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ। हम सब एक नाटक के पात्र हैं। 30 दिसंबर, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ध्यान में आ गए हैं कि हाँ सही में अब हम एक प्ले की तरह अपना जीवन जिएंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसमें उलझे रहेंगे, अरे ये हो गया वो हो गया गृहस्थ जीवन में, या हमने ऐसा सोचा उन्होंने हमसे ऐसे कहा, तो हम इन सब में भंवर की तरह फंसे रहते हैं। तो अगर हम ऐसे सोच लें अरे ये तो प्ले है, और हम थोड़ा सा डिस्टेंस करके उस सीन को देखें, एक कहते हैं ना बिगर पिक्चर की तरह हम उसको देखते हैं, तो हम उसका मजा ले सकते हैं। और वो सीन थोड़ी देर के बाद अपने आप ही चला जाता है। कहते हैं ना वो परिस्थिति आती है, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे इसको। हम अपने जीवन में अपने माता पिता, बच्चों और संबंधों को स्वयं चुनते हैं। क्योंकि हमने जब धरती पर जन्म लिया है तो किसी न किसी कारण से आए हैं। सिर्फ हम खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा इसका। तो कहते हैं हम जब धरती पे आए हैं, हमने जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपना सूटकेस तैयार करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस किस से मिलना है, या हमें कौन कौन से कितने कौन कौन सी डेट पे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, हम सब प्लान करते हैं। तो ऐसे हम जब धरती ग्रह पर आते हैं तो हम वो भी प्लान करके आते हैं कि हमें हमें अपने जीवन में क्या क्या काम करने हैं, हमारा लाइफ का उद्देश्य क्या होगा, और हमारे माता पिता कौन होंगे। हम अपने माता पिता स्वयं चुनते हैं, जबकि बाकी का सब कुछ हम खुद चुनते हैं, लेकिन बच्चे ही अपने माता पिता को चुनते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स कौन होंगे, हमारे इन लॉज कौन होंगे, और हमें क्या लेसन्स लेने लेने होंगे, कौन हमें किससे झगड़ा हमसे ज्यादा होगा तो वो हमें क्या लेसन हमें उससे सीखना होगा। ज्यादातर जो हमारे करीब जितने भी होते हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चों से भी हमें सीखना है। जो भी आसपास हमारी चीजें हैं, हमें हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम अपने जीवन में अपने माता पिता, बच्चे, संबंधों सबको चुनते हैं, क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखना होता है, लर्निंग लेनी होती है। वरना हम उनसे झगड़ा करते रहेंगे या गुस्सा हो जाएंगे तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि हमें उनसे सीखना क्या था। बस हम इसी में उलझे रहेंगे, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, वो हम तो उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तो हमें अपना जो मेन पर्पज है, हमें वो हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो स्त्री का जन्म लेना है या पुरुष का, भारत में जन्म लेना है या अमेरिका में, किस स्थान पर लेना है, ये भी हम चूज करके आते हैं। तो ये भी हमारी ही इच्छा होती है, हमें भूलोक में जन्म लेना है या किसी और लोक में जन्म लेना है, ये भी हमारा ही चुनाव है। और हमने भी पीएसएसएम में आना है
या किसी कहीं और जाना है, ये भी हम चुन कर आए हैं। तो ध्यान महाचक्र में जाना है या नहीं, ये भी हमारा ही चुनाव है। तो पत्री जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ये ध्यान महाचक्र में ये सब हुआ है, तो उन्होंने वहां उसका भी लिखा है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, जीवन में क्या करना है, ये सब हमारा ही निर्णय होता है। यानी हमारे जीवन में हमारा क्या उद्देश्य है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें ध्यान करना है, हमें ध्यान सिखाना है, सब कुछ हम प्लान करके आते हैं। लेकिन हमें उसको हम भूल जाते हैं धरती पर जब आते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम जब ध्यान में आते हैं तो हम धीरे धीरे, कहते हैं ना, एक एक प्याज के छिलकों की तरह हम क्लीन होते चले जाते हैं। हमें सब समझ में आने लगता है, दिखने लगता है हमें कि हमें क्या करना है। तो कहते हैं कि समझने वाली बात यह है कि हम प्रत्येक चीज का खुद चुनाव करते हैं। तो फिर हम इनमें परेशान क्यों होते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम जब सब कुछ चुनाव करके खुद ही आते हैं तो हम क्यों दुखी हैं। तो हम जो चाहते हैं वही हमारे पास आ जाता है। जीवन में हर चीज हमारे निश्चय से होती है। अगर हम सोचते हैं कि हम यह कर सकते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं। यानी हम हर समय अपनी वास्तविकता का सृजन स्वयं करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप जो चाहो आप पा सकते हो। हमारे अंदर इतनी एक शक्ति है, हमारी जो आत्मा और परमात्मा वो एक ही है, बस उसका अंश है। तो जितनी शक्ति, हम कहते हैं ना हमें भगवान ये दे दो, हम भगवान से मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे अंदर भी उतनी ही शक्तियां हैं। तो हम उस अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। अगर हम ध्यान करें तो हम अपनी शक्तियों से समझ सकेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपनी सृष्टि का सृजन खुद ही कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान महाचक्र में इतनी सुख सुविधाएं ना होने पर भी इतने लोग आए हैं। यहाँ आना या ना आना ये हमारा स्वयं का चुनाव है। कहते हैं वहां हम हर तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। अब तो फिर भी काफी सुनते हैं, मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन रामराजू सर ने एक सेशन में बताया था कि पहले से बहुत अच्छा हो गया। शुरू शुरू में बहुत सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोग इस तरह से बताते थे कि लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन हर तरह से सुविधाएं, कोशिश तो बहुत की जाती है हर तरह की सुविधाएं मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अगर होता है तो कहते हैं ये भी आपने ही चुनाव किया है। यहाँ आना ना आना ये हमारा स्वयं का चुनाव है। अगर हम नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे, हम जाना चाहेंगे तो हमारा मन होगा कि हमें जाना है, हमने अगर संकल्प किया है तो हम जरूर पहुंच जाएंगे अगले साल। और हम कहेंगे नहीं हमें नहीं जाना है, तो हम विचार करके भी हम वहां नहीं पहुंच पाते। कहते हैं हमें हर जगह पर पिरामिड चाहिए। उन्होंने पिरामिड के बारे में बता रहे हैं। हमें सभी लोगों को शाकाहारी और योगी बनाना है। जो उनका एक है संदेश कि शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, तो हमें सबको शाकाहारी बनाना है। यही सब करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम, उन्होंने कहा ना हमारा क्या सोल प्लान है, हम क्या करने आए हैं। तो हम यहाँ आए हैं सबको शाकाहारी बनाना है, हमें पिरामिड बनाने हैं, और हमें यहाँ सबको ध्यान सिखाना है। हम यही सब करने के लिए आए हैं। कहते हैं धरती को पर्यटन केंद्र की तरह देखने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ यहाँ घूमने नहीं आए हैं कि चलो चल तो चलते हैं, टैची सजाओ, चलो घूम के आ जाते हैं, 2 दिन 3 दिन घूम के आ गए और अपने घर वापस आ गए। बोले ऐसा नहीं है, कोई पर्पस है हमारा यहाँ आने का। तो हमें उस पर्पस को समझना है। एक पर्यटन केंद्र की तरह हम नहीं आए हैं, आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हाँ हमारा क्या उद्देश्य है। अब तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सर ने जब हमें पीएसएसएम में हम जब से जुड़े हैं कि हाँ हमें ध्यान करना है और ध्यान सिखाना है, ये तो है। उसके आगे हमें और क्या करना है, तो हम ध्यान में जैसे जैसे जाएंगे हमें सब कुछ पता चलता जाएगा। हमारे प्रयास से यदि एक मनुष्य भी परिवर्तित हो गया तो ये हमारा सौभाग्य है। तो हमने अगर किसी को अपने थोड़ा सा ज्ञान हमें अगर आ गया है और हम किसी को सिखा देते हैं, ध्यान भी सिखा देते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने किसी और को भी परिवर्तित किया। कहते हैं हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किस ध्यान सिखाते रहें लोगों को। तो ये हम अपने कहते हैं ना, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य ज्ञान इंद्रियों से आनंद लेना है। तो ये तो है, हम अपने हमारे अंदर जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे हम सुख लेते हैं, खाते हैं, अपने जिह्वा से हमें स्वाद मिलता है, सूंघते हैं, आंखों से हम अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, और भजन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। तो ये हमारे जितने भी हैं महसूस करते हैं। तो हमें पांचों हमारी जो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं सभी, इनसे हम अपने जीवन के उद्देश्य में आनंद लेते हैं। तो जिस प्रकार ध्यान करना जरूरी है, उसी प्रकार शरीर के लिए भोजन, क्रिकेट, खेल, संगीत, नृत्य आदि भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, हमें एंजॉय भी करना है लाइफ। यही नहीं है कि बस अपना
टाइम पास कर लिया। हमें अपने जीवन में खुशी के साथ, आनंद के साथ हमें जीवन जीना है। जीवन में वैराग्य नहीं, केवल वैभव है। ऐसा ही नहीं है कि हमें बस संन्यास लेना है या हमें ऐसे वैराग्य लेना है, नहीं। वही आ गया ना कि हमें अपने जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलना है। यानी हमें वैभोग भी करना है, सांसारिक जीवन भी जीना है, और स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन भी होना चाहिए। तो सच्ची आध्यात्मिकता में वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आध्यात्मिकता ही अगर है तो उसमें वैराग्य के लिए कोई जगह नहीं है। और पीएसएसएम का तत्व ज्ञान अत्यधिक सकारात्मक है। पीएसएसएम ने हमें सब कुछ बताया है कि समस्त सृष्टि में पीएसएसएम सबसे उत्तम मूवमेंट है। वो हमको कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, अति उत्तम है मूवमेंट जो उन्होंने ये हमें बताया है। हम सब इस मूवमेंट में भागीदार हैं। जब से हम जुड़ गए हैं तो हम इसमें भागीदार हो गए हैं। तो हम हर पल खुशी से जीते हैं, क्योंकि हमें पता है हम एक नाटक के पात्र हैं। तो हम जब महसूस करेंगे कि हाँ ये तो नाटक है, तो आप भी देखते हैं ना, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, विलेन है, विलेन ने और हीरो की दोनों की लड़ाई होती है, तो स्क्रीन पे इतना अच्छा लगता है हमें। हीरो जब सब कुछ करता है, रोमांस करता है और इंजॉय करते हैं हम उसमें। और जैसे ही विलेन आता है तो हम लोगों को लगने लगता है अरे मारपीट आ गई। लेकिन आपको ये पता है ना कि जब पिक्चर खत्म हो जाती है तो विलेन और हीरो दोनों एक ही टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं। अरे तुम्हारा सीन ज्यादा अच्छा था, एक दूसरे को हम लोग, वो लोग तारीफ करते हैं। तो ऐसे ही हम जब इस धरती पर आए हैं तो हम भी यहाँ भूल चुके हैं कि हम दोनों भी पहले ऊपर मिलते थे। हम जो विलेन का रूप रखे हैं वो हमारे लिए हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस तरह का रोल पसंद किया जो हम उनसे लेसन ले सकें। तो हम जब धरती पर आए हैं तो वो हमारे लिए विलेन बने हैं या हम किसी और के लिए विलेन बने हैं, तो हम ऊपर जाकर सब एक ही आत्मा है, कोई फर्क नहीं है हमें। तो यहाँ पे एक पिक्चर की तरह अगर आप सोचेंगे तो आप लाइफ को ज्यादा इंजॉय कर सकेंगे। कहते हैं हमें हर पल जीना है कि हम एक नाटक के पात्र हैं, और मुझे पता है कि मैं पिता, पति, पुत्र या गुरु की भूमिका निभा रहा हूँ। क्योंकि हम सिर्फ एक थिएटर में कोई रोल करते हैं, वही किसी ने कोई रोल पसंद किया, किसी ने रोल पसंद किया, तो मिलजुल के हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक पिक्चर बन जाती है। तो ऐसे ही धरती पर हमारा जो है ये प्ले है, और अपनी भूमिका समाप्त होने के बाद मैं पर्दे के पीछे चला जाऊंगा, यानी हमारा प्ले खत्म हो जाएगा तो हम अपने अपने फिर वापिस चले जाएंगे। जैसा कि मिल्टन ने कहा है, तो मिल्टन एक इंग्लिश पोइट है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा संसार एक रंगमंच है, हम यहाँ अपना किरदार निभाने आते हैं और अपनी भूमिका समाप्त होने के बाद मंच से उतर जाते हैं। तो बिल्कुल थिएटर में जैसे एक कलाकार काम करते हैं, उसी तरह से हम भी अपना प्ले करके वापिस चले जाते हैं। कुछ लोग स्त्री का किरदार निभाते हैं, कुछ लोग पुरुष के रूप में इस नाटक में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोग भी उसी तरह से, कोई आत्माओं की कोई लिंग नहीं होते, ऊपर सब एक ही हैं। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं तो पुरुष रोल में और स्त्री रोल में आते हैं कि हमें कौन सा पसंद किया है हमने अपने आप को, वही हम रोल करने के लिए धरती पर आते हैं। हर जन्म एक महान नाटक है, यानी हमारा नाटक खत्म हो गया, इस जन्म का भी चल रहा है। जब हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे या हमने नया जन्म आ जाएगा, तो हम फिर एक नया प्ले करेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम अनंत हैं, हम इटरनल हैं। तो हमें इस चीज को हमेशा याद रखना है कि हमारी कोई मृत्यु, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अमर है। तो हर जन्म एक महान नाटक है, महान नृत्य है, महान संगीत है। यानी हमें नाटक एक इंजॉय लाइफ है जो हमारी, इसको इंजॉय करना है। एक जैसे हम एक डांस को इंजॉय करते हैं, संगीत को इंजॉय करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ को भी है, इसको भी इंजॉय करना है। यहाँ पर दुख का कोई स्थान नहीं है। दुख तो हमारे नजरिया है, दुख तो है ही नहीं। ये तो कोई स्थान ही नहीं है यहाँ पर, ना दुख है ना सुख है। वो हम अपने नजर से देखते हैं तो हमें वैसा दिखने लगता है। अज्ञान से ही दुख है, हमको पता ही नहीं है उस चीज का कि वो क्यों है, क्या है, किस कारण से वो सिचुएशन आई है, तो हम उसको दुख समझ बैठते हैं। सुज्ञान से हमेशा खुशी मिलती है। जब हमें समझ आने लगता है तो हमें लगता है अच्छा वो हमें ये सिखाने आया था, अच्छा हमें ऐसे लेसन लेना है, तो हमें वो दुख नहीं होता है, फिर हमें वो अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं सुज्ञान से हमेशा खुशी है। अगर हम खेल में हार गए तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है। हार भी होती है, जीत भी होती है, क्योंकि हार जीत नहीं है, वो तो एक हमें प्ले है, वो एक खेल खेल रहे हैं। हम हार गए तो इसमें क्या गलत है? अगर गाने में अपस्वर हो गए तो क्या गलत है?
छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो इसमें क्या गलती है? सही बात है। अगर बच्चा गिर जाता है तो कोई गलत नहीं है, वो तो गिरेगा फिर उठेगा फिर चलेगा, तो हम चलना सीख बच्चा ऐसे चलना सीखता है। तो इसी तरह से अब अपस्वर आते हैं जब गाने में, तो वो हम शुरू में सीखते हैं हर चीज को, तो कोई गलत नहीं है, उस समय वो पूर्ण है। और अभी चलना वो सीख रहा है। इसी प्रकार जीवन में भी कोई गलती नहीं है, जैसे छोटा बच्चा सीख रहा है वैसे हम भी सीख रहे हैं। तो हम जब कोई चीज सीखते हैं उस समय भी हम पूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। नहीं, आप उस सिचुएशन में जितना आप सीखे हो, या हम कहते हैं ना पहले हमने ऐसा गलत किया, हमसे ऐसी गलतियां हुई, रिग्रेट भी करते हैं कई बार, लेकिन नहीं, जिस समय हम जितना सीखे थे उस हिसाब से हमने वो काम को पूरा किया, तो कोई रिग्रेट नहीं रखना है। हम उसको आगे सीखते रहेंगे तो आगे अपने आप ही हमें उसमें सुधार आता जाएगा। तो सीखने की कोई सीमा नहीं है, जैसे हमारे ध्यान के लिए कोई अंत नहीं है, गाने के लिए भी कोई अंतिम बिंदु नहीं है। क्या आप कभी भी पूरी तरह से संगीत को समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है, हर चीज अनंत है। सीखते जाइए, ध्यान भी करते जाइए, कोई ये नहीं पता हमें कब तक ध्यान करना है, हमें संगीत कब तक सीखना है, हमारा जीवन, इस जीवन के बाद कितना जीवन है, आकाश कितना है, हर चीज अनंत है। तो कोई भी चीज का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। आप कितना भी संगीत सीखो फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये अनंत प्रक्रिया है। तो सब कुछ अनंत है, कोई भी चीज कहीं भी कोई अंत नहीं है। ध्यान जितना भी करो, करने के लिए और भी है, और भी बहुत कुछ है, कोई अंत नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन भी अनंत है, आत्मा भी अनंत है, शरीर भी अनंत है, पर हम उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर रहे हैं। शरीर में हम मांसाहार शराब डाल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं हम ध्यान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अनंत है, परंतु हम अपने शरीर जो हमारा अनंत है, हम इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जब तक अपने शरीर की ठीक से देखभाल नहीं करेंगे, हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि ये शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी भगवान हुए हैं उन्होंने भी अगर जन्म लिया है तो शरीर रूप में आकर ही वो कुछ कर सकते हैं। बिना ये भौतिक शरीर पाए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने से यह शरीर लाखों साल चलेगा, क्योंकि हमारी उम्र कभी खत्म नहीं होती है। हम आज हैं फिर हमारा जन्म होगा, ये तो लाखों लाखों साल तक है। जितने साल से ये धरती, ये अनंत है, ये आकाश है, ये जब से हम हैं और हम हमेशा रहेंगे, कोई भी हम खत्म नहीं होने वाले। हमें अपनी देह का संरक्षण करना है। ये अभी भी कहते हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर की केयर कीजिए, क्योंकि ये शरीर ही है जिसके थ्रू आप सब कुछ काम कर सकते हो। शरीर के लिए ध्यान ही आवश्यक है, ध्यान से ही आप करोगे तो शरीर चाहिए ना उसके लिए, बिना शरीर के तो हम ध्यान भी नहीं कर सकते। अगर मन विचलित है तो शरीर भी विचलित रहेगा, क्योंकि शरीर के साथ ही तो है ना लगा हुआ सब कुछ। अगर मन नियंत्रण में है तो शरीर भी नियंत्रण में रहेगा। मन आनंद में है तो शरीर भी आनंद में रहेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जब खुश होते हैं तो हमारा शरीर नाचने लगता है, अपने आप ही डोलने लगते हैं हम। और हम दुखी हो जाते हैं तो एक जगह सुस्त होके पड़ जाते हैं। तो ये सब हमें अपने शरीर से पता चल जाता है। अगर रोते हुए जिएंगे तो शरीर में कैंसर भी आएगा, दुख आएंगे हमारे, क्योंकि हम अपनी हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम दुख होते हैं, हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं, हम टेंशन करते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, या अपने नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। और हमारा मन हमेशा नृत्य, संगीत और नाटक में आनंदित रहना चाहिए। तो यानी हमें अपने आप को खुश रखना है। वो बार बार कह रहे हैं अपने आप को खुश रखिए, जिससे कि आप आनंदित रहेंगे तो आपका मन भी हमेशा खुश रहेगा। हम संसार के लिए निर्वाण को नहीं छोड़ते, तो और निर्वाण के लिए संसार को नहीं छोड़ते। हम दोनों में संतुलन बनाए रखना है, हम यानी हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हमें संतुलन बनाकर रखना है। ना हमें संसार के लिए निर्वाण छोड़ना है, ना निर्वाण के लिए संसार को। पति जी भी हमेशा अपने सबके साथ रहे, कहते हैं ना, अटैचमेंट भी करो लेकिन डिटैचमेंट के साथ ही। हमें उनके साथ बिल्कुल जुड़ना भी नहीं है और अलग भी नहीं होना है। हमें अपने आसपास को भी स्वच्छ रखना है, हमें पेड़ पौधों को लगाना है और उनकी देखभाल करनी है। हमें अपने वातावरण को बचाना है और पशु पक्षियों से प्यार करना है। यानी जो भी हमारे आसपास है सब हम एक ही हैं, हम कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और जो भी है चेतना है, जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, सबको अगर हम एक समझते हैं तो हमारे अंदर प्यार पैदा होता है
और इनको प्यार करेंगे तो हमारे अंदर खुद ब खुद प्यार पैदा होता है। और हम जब अपने आप से प्यार करते हैं, हम तभी इनको भी हम प्यार दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि सेल्फ लव, खुद से प्यार करें, सबको प्यार करें। तो हमें सबसे प्यार हम तभी कर सकेंगे जब हम खुद से प्यार करेंगे, हमारे अंदर प्यार जागृत हो जाना है। हमें हर पल खुशी से जीना है, और हम इसी काम के लिए धरती पर आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ही है, इतना कुछ दुख है, और ऊपर तो सिर्फ क्या है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। आत्मा के वहां परमात्मा के पास तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, और यहाँ धरती पर ही है दुख है, परेशानियां हैं। तो ये सब क्यों आती है? क्योंकि हमें कुछ सिखाने आती हैं। तो यहाँ पर हम धरती पर सिर्फ अनुभव लेने आए हैं, और हमें खुशी बांटनी है, खुशी ही रहना है और खुशी ही बांटनी है। तभी हम आगे धरती पर अपना पूरा काम कर सकेंगे। तो थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं लेती हूँ 31 दिसंबर, अर्धनारीश्वर तत्व। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा अर्धनारीश्वर तत्व के बारे में। मैं एक आप चैट में बता सकते हैं अर्धनारीश्वर तत्व किससे रिलेटेड है। तो मुझे थोड़ा सा अगर एक जवाब मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करके। अर्धनारीश्वर तत्व क्या होता है, या कुछ किसी से रिलेटेड है, कोई जवाब दे सकते हैं तो दीजिए जी। फ्रेंड्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। शिव जी से रिलेटेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्धनारीश्वर तत्व शिव जी का एक रूप है। जिस तरह से नीलकंठ है, और जो भी उन्होंने, उनके कई रूप हैं, तो उन्होंने सब, जैसे आदि योगी हैं, और इस तरह से शिव जी के बहुत सारे वो हैं, उनके रूप हैं। तो इसमें एक ये भी है अर्धनारीश्वर तत्व। तो अर्धनारीश्वर तत्व, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि इनके आदि योगी के रूप में थे जब शिव जी प्रथम गुरु उनके थे। तो शिव जी ने जो अपने सप्त ऋषि मंडल में 7 गुरु हैं, 7 ऋषि हैं, उनको उनके सातों शिष्य थे। और भृगु जो ऋषि थे, वो उनको बहुत ज्यादा मानते थे, एकदम उनके भक्त थे। तो उनको इतने ज्यादा मानते थे कि मतलब उनकी परिक्रमा किए बगैर वो अपना दिन शुरू नहीं करते थे, उनके अंदर इतनी ज्यादा शिव के प्रति भक्ति थी। तो जब वो शिव जी के पास गए, तो वहां शक्ति भी बैठी हुई थी, लेकिन उनको तो शिव से ही था कि मुझे तो बस शिव की परिक्रमा करनी है। तो वो पार्वती जी उनके बगल में बैठी थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई पार्वती जी की अब मैं परिक्रमा नहीं करनी है। तो थोड़ी पार्वती जी थोड़ी सी वो हो गई कि भाई क्या हो, भाई मेरी परिक्रमा नहीं करनी है। तो वो शांत बैठी थी, लेकिन शिव जी तो चाहते थे कि वो, क्योंकि उनके बिना तो वो अधूरे ही हैं, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन वो भृगु ऋषि थे, वो तो चाह रहे थे मैं शिव जी की करूं। तो वो दोनों बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे। अब शिव जी इंतजार कर रहे थे, देखें वो कैसे उनकी परिक्रमा करेंगे। तो उन्होंने अपने आप को एक चूहे का रूप रख लिया। अब वो उनकी परिक्रमा करने के लिए जैसे आगे बढ़े, तो वो इतने ज्यादा पास पास थे कि बिना शक्ति के टच, उनको, उनके बिना वो परिक्रमा कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फिर एक पक्षी का रूप रख लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, पक्षी का रूप रख लो। उन्होंने इतने, मतलब एकदम अर्धनारीश्वर का जो रूप था, वो इस तरह से दोनों एक दूसरे से समाये हुए बैठे थे। तो अब वो पांव उनके जो लटके हुए थे, अर्धनारीश्वर में बाईं तरफ तो शक्ति होती है और दाहिनी तरफ शिव होते हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं इनकी परिक्रमा कैसे करूं। तो उन्होंने फिर उनके दाहिने पांव में वो उनके बस परिक्रमा करने लगे, तो उनको वो भी नहीं कर पा रहे थे वो। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं शिव जी के यहाँ पे भ्रकुटी के पास में एक भवरे के शायद रूप में, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो उन्होंने शिव जी के यहाँ पर आकर डंक मार दिया, भृगु ऋषि ने अपना रूप बदलकर। और जैसे ही उन्होंने किया, तो वो जो इतनी शक्ति थी उस जगह वहां पर कि वो आके गिर पड़े। तो उन्होंने परिक्रमा कर नहीं सके, लेकिन वो जमीन पर आकर एकदम शव की तरह गिर गए। तो फिर उन्होंने देखा कि तुम ऐसा कैसे हो गया। तब उन्होंने कहा कि बिना शक्ति के तो मैं शव हूँ, बिना शक्ति के तो शरीर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो हमारे शरीर में प्रकृति होती है वो नारी तत्व है, और पुरुष है जो एक कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, चेतना हमारी, वो पुरुष है। बाकी का जो हमारी प्रकृति है वही नारी तत्व है। उसके बिना हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना हमारी 3 प्रकृतियां हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तो यही प्रकृति है, यही देवी है। तो इनके बिना कुछ भी नहीं है, हमारा शरीर शव के समान है। तब उन्होंने उनको एक तीसरा पांव उनका दिया, और उन्होंने फिर उनकी परिक्रमा की।
और इस तरह से उनको फिर शक्ति मिली। तो कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर तत्व के बिना हमारे शरीर में जो भी है, हमारे शरीर में आधा नारी और आधा पुरुष के द्वारा ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये मैंने अर्धनारीश्वर तत्व शिव जी से रिलेटेड मुझे कहानी याद आई, तो मैंने इसलिए आपको सुनाई। तो इसमें बुक में दिया हुआ है, मैं बुक से शुरू करती हूँ। सृष्टि में हर चीज सही है, केवल हमारी बुद्धि और मन सही नहीं है। सृष्टि में तो सब कुछ सही है, कोई भी चीज ना कम है ना ज्यादा है, हर चीज अपनी जगह परफेक्ट है। लेकिन हमारी जो बुद्धि और मन है वही सही नहीं है, क्योंकि हमारा ही मन विचलित होता रहता है, हमें हर चीज पर संदेह होता है। मगर सृष्टि में एक सिद्धांत है, एक एकत्व है, एक क्रम है। यह सृष्टि अद्भुत है, इस अद्भुत एकत्व को देखना आध्यात्मिकता है। मानव की बुद्धि टेढ़ी है क्योंकि वह खुद को शरीर समझ रहा है। यानी अभी भी यहीं पे है कि मानव अपनी बुद्धि से अपने आप को शरीर समझता है, जबकि कहने को वो उसकी बुद्धि, यहाँ पे क्या कहते हैं, मानव की बुद्धि टेढ़ी है, वो अपने आप को शरीर समझता है, जबकि क्या है, वो आत्मा है। मगर सृष्टि में चैतन्य है, चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस, वही हमारा आत्मा। सृष्टि मूल चैतन्य से आरंभ हुई है, इस चैतन्य से यह प्रपंच और स्थूल शरीर आया। यानी जो ही ऊपर से ही हमारी चेतना जो है, मूल चैतन्य है, वहीं से ये हमारे शरीर में आत्मा आई है, और वहीं से हमारा ये प्रपंच और स्थूल शरीर बना है। अगर हम हमेशा भौतिकता को ही सोचते रहें, यानी हम अपने जो अपना जीवन है, जो हमें आसपास दिखाई देता है, सिर्फ भौतिक जीवन, शरीर जीवन, जो हम शरीर जी रहे हैं कि हम शरीर हैं, इन्हीं को अगर रहेंगे तो हमारी बुद्धि टेढ़ी हो जाती है। तो उन्होंने पहले भी बताया था कि हम जब सोचते रहेंगे, खुद को शरीर सोचेंगे, तो हम विकास नहीं कर सकते। तो हम आत्मयोगी भव, यानी हमें अपने आप को आत्मा समझना है, हम शरीर नहीं आत्मा है। भौतिकता और मूल चैतन्य दोनों को साथ में लिया तो बुद्धि सही हो जाती है। यानी हमें अपने जीवन में यहाँ पर भी बैलेंस बनाना है, भौतिकता और मूल चैतन्य, यानी हमें आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को अपनाना है। ध्यान हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर आता है, हमें ध्यान से ही हमारी बुद्धि सही होती है, और हमें सही हर चीज का ज्ञान होता है। हम ध्यान करते रहेंगे तो हमें हर चीज का ज्ञान होता जाएगा। ध्यान महाचक्र इस भूमंडल पर अति उत्तम कार्यक्रम है। ध्यान महाचक्र को देखने के लिए उच्च लोगों से योगी आते हैं, जो मास्टर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं वह बहुत कम है, और सूक्ष्म लोगों के मास्टर्स लाखों में हैं। और अगले साल 2019 में हम महिला ध्यान महाचक्र करेंगे। स्त्री अपने आप में पूर्ण है। तो उन्होंने इस पैराग्राफ में स्त्री की बहुत तारीफ लिखी है कि स्त्री अपने आप में संपूर्ण है, उसको किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। स्त्री की महानता सबको जाननी है, क्योंकि उसके अंदर इतना तत्व है, वो उसके बिना सब कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिकता यानी स्त्री, अहंकार यानी पुरुष। यानी अगर स्त्री है, जो हमने अभी बताया आपको कि स्त्री तत्व जो हमारे शरीर में है वो बहुत जरूरी है, उसके बिना शिव भी शव है। तो उन्होंने ये कहानी से भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे अंदर तीनों तत्व होते हैं, वो इस प्रकृति है जो हमारी, वही स्त्री तत्व है। और अहंकार यानी पुरुष, और अहंकार यानी जो मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है, ईगो होता है, पुरुष तत्व जो होता है वो अहंकार ज्यादा होता है। मैंने एक चीज और भी सुनी थी, मैं यहाँ शेयर करूंगी कि जो लेफ्ट पार्ट है वो स्त्री का है, और राइट पार्ट है वो पुरुष का है। तो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में है, यानी प्रेम किधर है, स्त्री के अंदर ज्यादा है। और जो लिवर होता है उसका थोड़ा सा जो हॉट नेचर होती है उसकी, वो पुरुष तत्व में आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर शरीर में बैलेंस करना होता है तो हमें हार्ट, प्रेम और क्रोध दोनों को बैलेंस करना है। तो पहचान है ये हमारी, जब किसी के अंदर क्रोध है तो उसके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा है। तो हमें अपने प्रेम तत्व को भी बढ़ाना है, यानी हार्ट से ही हम लोगों को, सबको प्रेम कर सकते हैं। इसलिए पुरुष को अपना अहंकार आधा कम करके आधा स्त्री तत्व को लेना है। पुरुष को अहंकार ज्यादा है तो उसको स्त्री तत्व को अपनाना चाहिए। यही अर्धनारीश्वर तत्व है। तो उन्होंने यही बताया है कि यही अर्धनारीश्वर तत्व है, क्योंकि अभी इस समय जो ये 2019 में उनका जो महिला ध्यान महाचक्र में उन्होंने बोला है कि पुरुष को अपने अंदर अर्धनारीश्वर तत्व बढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्त्री तत्व कम है उनके अंदर, और पुरुष तत्व ज्यादा है, स्त्री तत्व कम है। तो ना इस चीज के लिए ध्यान रखना है। स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस चैप्टर में यही दिया है कि स्त्री संपूर्ण है, स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं है, पर पुरुष को स्त्री की जरूरत है। बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। इसी बात पर प्रकाश डालने के लिए हम अगले साल महिला ध्यान महाचक्र करेंगे। और एक स्त्री के सभी गुण सकारात्मक हैं, पुरुष में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण हैं।
स्त्री में कुछ भी नकारात्मक नहीं, क्योंकि वह सृष्टि की प्रतिसृष्टि करती है, यानी वही क्रिएटर है, वही बनाती है, वही क्रिएशन करती है, इसलिए वही सृष्टि की रचयिता है। और उसके बिना, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। स्त्री बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को बड़ा करती है, इससे ज्यादा आध्यात्मिकता और कुछ भी नहीं है। बिना स्त्री के कुछ भी संभव नहीं है, वही बनाती है। बच्चे भी पैदा होते हैं तो स्त्री से ही होते हैं, क्योंकि उसके बिना संसार भी नहीं बन सकता। सिर्फ एक चेतना अगर संसार यानी पुरुष तत्व का रहता है तो कुछ भी नहीं था, जीवन भी नहीं है, बिना स्त्री के जीवन नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बात बताई है कि स्त्री होना बहुत जरूरी, स्त्री तत्व होना बहुत जरूरी है मनुष्य के अंदर। मतलब पुरुष के अंदर स्त्री तत्व कम है तो उसको अपना बढ़ाना है। तो थैंक यू, मैंने ये अपना कंप्लीट किया। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा ये ध्यान महाचक्र 9 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। थैंक यू रितु। तो फ्रेंड्स, किसी की कोई शेयरिंग हो, आप लोग कुछ और इसमें अपनी तरफ से कोई बात साझा करना चाहें तो हैंड रेज कीजिएगा, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हम सब यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, तो क्यों ना डायलॉग्स के साथ अगर रोल प्ले करें, बिल्कुल। पिक्चर अच्छी बनेगी हमारी। तो आप लोग अगर जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर कहते हैं सज्जन सांगत्य, तो देखिए ध्यान और स्वाध्याय, लेकिन सज्जन सांगत्य आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। तो उस बाकी को पूरा करिए। वैसे मैंने अभी जो बताया था प्रकृति तत्व वाला, उस पे अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें तो बहुत अच्छा टॉपिक है वो, क्योंकि हमारे अंदर तीनों तत्व होते हैं और वही प्रकृति है, वही नारी तत्व है। तो हमारे जीवन में सबके अंदर अलग अलग एक एक गुण ज्यादा होते हैं। बाकी के तो तीनों के बिना तो हम है ही नहीं, तीनों ही है हमारे अंदर। लेकिन किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है, किसी के अंदर रजोगुण है, किसी के अंदर दोनों थोड़े ज्यादा मिक्स होते हैं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती है ना, थोड़ा तमोगुण बढ़ जाता है, कभी सतोगुण बढ़ जाता है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सतगुण बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं आप लोग। तो हमारे अर्ध अंदर गुण है। तो ये अर्ध नारीश्वर तत्व का जो ये टॉपिक है, ये फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे हम यिन यांग में एनर्जी को समझते हैं कि हमारे अंदर दोनों एनर्जीज हैं और हमें उनको बैलेंस करके चलना होता है। तो ये भी वही चीज है कि अर्धनारीश्वर, यानी हम सबके अंदर वो मैस्कुलिन, यानी हम अगर फीमेल बॉडी में हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। हम सबके अंदर मैस्कुलिन और हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, और वो मेल में भी फेमिनिन एनर्जी होती है। जो लोग बहुत, आपने देखा होगा, ओवर पैम्पर करते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, क्योंकि जो एक फीमेल का जो एक कहना चाहिए उसका गुण है, उसकी जो वो कंपैशन, ऐसे ही जब एक मेल में अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब उनके अंदर वो फेमिनिन फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होती अगर एक फीमेल जो बहुत डोमिनेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से वो एक, क्योंकि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट डिफरेंट कहना चाहिए गुण है उनके, लेकिन हमें ये अपने अंदर इस चीज को पहचान कर उनको बैलेंस करना होता है कि हम बहुत डोमिनेंट, अदरवाइज ये इम्बैलेंस, जैसे कि चाहे हम इसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से समझें, चाहे हम सेम बात है। फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, यिंग यांग से समझें, कहीं ना कहीं हमें खुद अपने गुणों को समझना है कि आखिर मेरे भीतर ये जो गुण हैं, हमें इनको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। हमें बहुत डोमिनेंट अगर हम हैं तो भी हमें बैलेंसिंग की जरूरत है, और अगर हम बहुत कंपैशनेट हैं और कोई हमें हमारा उसका फायदा ही उठाया चला जा रहा है, तो भी वो इम्बैलेंस है। बिल्कुल। हमें खुद अपने आप को, इसीलिए ध्यान हमें सहायता करती है, इसीलिए हमें ध्यान से हम अपने अपने आप को जान पाते हैं कि हमारे भीतर क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इम्बैलेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक जो रीजन होता है वो हमारे अंदर से ही, हमारे भीतर से ही है। और ये एनर्जी को अगर हम समझते हैं कि हमारे भीतर ये तत्व अगर इम्बैलेंस है, तो हम उनको अच्छी तरह से बैलेंस करने की तरफ बढ़ सकते हैं।
क्योंकि मैंने जो स्टोरी बताई थी ना उसमें भी यही था, क्योंकि वो प्रकृति नहीं थी तो वो उसके प्रकृति के बिना जीवन ही नहीं था। तो उन्होंने कहा आप अगर प्रकृति को आप अपना लेते तो आज आप संपूर्ण होते। तो जैसे ही उन्होंने कहा नहीं मैं देवी के नहीं परिक्रमा करूंगा, यानी वो उनको नहीं अपना रहे थे, तो सिर्फ अपने मस्कुलिन उसको ही जिद पे अड़े हुए थे कि मैं तो सिर्फ शिव जी की करूंगा। तो वो इससे भी ये समझ में आता है कि हमें दोनों को बराबर लेके चल, इसीलिए उन्होंने अर्धनारीश्वर तत्व का जो उन्होंने रूप लिया था कि हमें दोनों ही हमारे शरीर में, उसके बिना हम अधूरे हैं, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो यही यानी जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर एक परिवार में जिसे कहते हैं ना कि रथ के दो पहिए हैं, उनको बैलेंस होके चलना है, ऐसे ही हमारे अंदर भी वो जो एनर्जीज हैं दोनों, उनको बैलेंस करके चलना है। क्योंकि कहीं न कहीं ये इम्बैलेंस होने से हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। तो सही। अर्धनारीश्वर तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने भीतर के गुणों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे, अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है तो। चलिए, तो आप म्यूज़िक शेयर करेंगे ना? हाँ जी। ठीक है। तो हम सभी आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे और चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। म्यूजिक ठीक है? हाँ, म्यूज़िक ठीक है। तीन बार गहरी लंबी श्वास लें। श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे। और अपने शरीर को धीरे धीरे सरल और सहज श्वासों के साथ उड़ते हुए एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स हो जाएं। पूरे शरीर का अवलोकन करें ऊपर से नीचे तक। एक एक सेल, एक एक पार्ट आपका रिलैक्स हो रहा। के साथ गहरे ध्यान की ओर परम शांति की अनुभूति करते हम अंदर की यात्रा करते हैं।
सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। अपना जो भी हमारा जीवन का उद्देश्य है, ये पूरा कर PSSM के ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत पूरा करने के लिए धरती पर आए। ये जीवन एक नाटक है। अगर हम विचारों में ऐसे ही सोचेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। और अपने आप को शरीर समझेंगे, जीवन शरीर नहीं आत्मा। अपनी सांसों के साथ जुड़े शरीर एकदम रिलैक्स, अपने आप में शांति महसूस करें।
हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। हमारी सोल जर्नी में, सोल प्लान में जो भी हमारे साथ हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहें, उनसे फॉरगिवनेस करें। कोई भूल हुई हो या हमने ऐसा कुछ किया हो उनके लिए हम उनसे माफी मांगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने अंदर विराजमान उस अर्धनारीश्वर तत्व, फेमिनिन एंड मस्कुलिन, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहें। और फिजिकली, नॉन फिजिकली सभी मास्टर्स को धन्यवाद। पत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर को, अपने शरीर की हर सेल को धन्यवाद कहें। ध्यान में सभी ने साथ दिया, हम सभी को धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को हटाएंगे और क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज का। तो आपका किसी का कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा, अपने ध्यान का कोई अनुभव शेयर करना चाहें। रेणु जी, निर्मला जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी निर्मला जी। रितु जी, मीनू जी और सभी लोगों को हाथ बंधन। बहुत बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत गहरा, एकदम गहरे में ध्यान लगा। 1 घंटे के ध्यान में सच में बहुत बहुत गहरे में उतरते हैं, बहुत आनंद आता है। थकान जरूर होती है थोड़ी सी, लेकिन गहरे में उतर जाते हैं, आनंद आता है। थकान बहुत क्यों, अच्छा। थकान कहाँ होती है आपको? मतलब बैठने से थकान होती है? एक्चुअली क्या है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे वो ज्यादा धीरे देर धीरे बैठ नहीं पाते। ठीक हाँ हील ठीक हो हो जाएगा, जाएगा। हील हो जाएगा। हाँ धीरे हाँ धीरे ठीक। हाँ, तो इसलिए थोड़ा, बाकी ये अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो, ओके। ये थकान भी थैंक आपकी चली जाएगी। चली जाएगी, सब चला जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कुछ? रेणु, रेणु रेणु जी, सुमन जी, कई लोगों ने। रेणु जी अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन। हेलो। हाँ जी रेणु जी, तो आपका कैमरा। बहुत अच्छा ध्यान हुआ था रितु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। गहरा, बहुत टाइम बाद किया है। और आप लेट के ध्यान कर रहे थे? ध्यान में मेरे हाथ है क्या, आप लेट के ध्यान कर रहे थे क्या? मेरे हाथ है ना इतने, नहीं नहीं अभी लेटी हूँ ध्यान में। अच्छा पता है, हाथ इतने गर्म हो गए थे मेरे, और है ना मुझे अपना चेहरा सामने दिख रहा था। अच्छा। मैं खुद अपने आप को देख रही थी। एस्ट्रल ट्रैवल। बस इतना एस्ट्रली, दिखा था मुझे। आप एस्ट्रली देख पता रहे थे नहीं, अपने आप को। आज आज है ना बहुत टाइम बाद किया, वैसे बीच बीच में कभी कर लेती हूँ, अब मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैंने आज देखा, तो मैंने आज किया। तो देखती तो रोज हूँ, पर आज ध्यान बहुत अच्छी तरह से किया था मैंने। आज तो का ध्यान बहुत अच्छा था, मैं भी बहुत डीप स्टेट में थी। बहुत और डीप, मुझे बहुत पता ही नहीं सुंदर चली, फिर मैं देखा, अरे तब मुझे ध्यान आया, अरे मैं खुद ही अपने आप को देख रही हूँ अपने ध्यान में। रेणु जी का एस्ट्रल ट्रैवल का भी बड़ा अच्छा अनुभव है। इन्होंने एक बार और शेयर किया था कि ये बैठी हुई हैं, ध्यान कर रही हैं, और ये ड्राइंग रूम में चली रही थी अपने। बताया था इन्होंने। और ये हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है जो ध्यान में बाहर आती है, और इसीलिए आप अपने आप को देख पाते हैं। बढ़िया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। और कैसी हो रितु? बहुत टाइम हो गया। बढ़िया। चलिए हम फिर बात करते हैं फोन पे, सेशंस में हम पर्सनल टॉक नहीं करते हैं। चलो ओके। थैंक यू। थैंक चलिए, यू। हाँ धन्यवाद। जी सुमन जी, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा भी खूब अच्छा डीप ध्यान था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे भी अपने आप को अपनी शक्ल सामने दिख रही थी। वाह वाह, क्या बात है, आज तो सब लग रहा है सोल प्लान करके आए हैं। पता नहीं, अपनी शक्ल दिख रही थी। मैंने कही, मैंने आईना तो सामने नहीं लगाया, लेकिन दिख रही हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे वैसे सच बताऊं तो आज मैंने भी ये अनुभव किया है। इसका मतलब कुछ रहा होगा हम लोगों के साथ। नहीं, मैं एस्ट्रल ट्रैवल तो नहीं कर रही अभी, नहीं, लेकिन एस्ट्रल हाँ, ट्रेवल नहीं था, लेकिन अपना फेस दिख रहा था। ये आज कुछ है, इसका मतलब कोई ऐसा कुछ था, शक्ति थी। बिल्कुल सामने चेहरा दिख रहा था अपना। नहीं हाँ, मैंने भी मेरा तो फील ये नहीं था, लेकिन हाँ मुझे जर्क्स बहुत फील हो रहे थे, बहुत बस जर्क्स चेहरा मुझे ही, अपना फील अपना होते चेहरा हैं। ही दिख रहा था, बस और कुछ नहीं दिख आप रहा था लोग सब हमको। एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे। कुछ कुछ आई, कुछ ऐसी एनर्जी थी आज, जरूर। सही सही बात। वैसे एनर्जी तो रोज ही जुड़ती है। मेरे दोनों पैर लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल एकदम सुन्न हो जाते हैं और एकदम पैर को अंदर से जकड़ने लगती है आप लास्ट मोमेंट पे। आज पता नहीं क्यों, आज ऐसा नहीं हुआ था। हीटर चल रहा है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। हीटर भी चल रहा होगा, गर्म होगा ना कमरा, इसका भी फर्क हाँ, पड़ता है। ठीक है। नहीं तो मेरा पूरे पैर दोनों जकड़ जाते हैं, नीचे का पोर्शन पूरा मेरा सुन्न पड़ जाता है और मेरा अपने आप से एकदम नसें छटपटाने लगती है। तब मुझे पैर लंबे करने पड़ते हैं तो ये मजबूरन। आपके सिर्फ ध्यान के दौरान ही होते हैं या सारे दिन होते हैं? नहीं, ध्यान के दौरान ही होता है। ये आपकी हीलिंग होती है, जो हम कहते हैं ना, हमारी एनर्जी बॉडी में जो हमारा नाड़ी, जो पूरा सिस्टम है, हम्म। वो उसके वजह से होता है, तो वो इसीलिए ध्यान के मुंह में टाइम पे ही होता है। जब भी ध्यान करने बैठती हूँ, मैं रात को करती हूँ तब भी होता है, सुबह हम्म, करती हूँ तब भी होता है। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप करते रहिए लगातार, आपको अपने आप ही चेंज फील होगा कि आपकी जो इतना, जो आपको छटपटाहट है वो धीरे धीरे वो भी कम हो जाए, हाँ। आपके स्थिरता आने लगेगी, और वो इसी हीलिंग का ही पार्ट है। जो आ रहा है अभी आपको, ये भी इसी हीलिंग का ही पार्ट है। हम्म। तो बहुत बढ़िया अनुभव, आज सबने एस्ट्रल ट्रैवल किया है, वाह वाह। और किसी का कोई अनुभव है जी? और कोई एस्ट्रल ट्रैवल थैंक यू करने सुमन वाले जी। हैं आज यहाँ तो पे? दीपा जी भी हैं। हाँ जी, आत्मबंधन रितु जी। आत्मवंदन दीदी जी। आप पहले तो पूछो, आप लोग सब कैसे हैं? हम सब बहुत अच्छे हैं। हम ध्यानियों लोग के लिए ध्यानियों से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पत्री सर होते तो अभी तक हमको लग गया होता, एक लग ही जाता है। पत्री सर वैसे तो है ही ना, एस्ट्रली हाँ तो है ही वैसे ना। हैं, लेकिन तो आप बस याद हम दिला लोगों दिया से था ना उन्होंने। पूछा करें कि हम कैसे हैं। हम हमेशा ही बहुत अच्छे हैं और हमेशा या बहुत अच्छे रहेंगे। हमेशा अच्छे रहेंगे, राइट। और मेरा ध्यान भी आज यही बहुत अच्छा वाक रहा। शुद्धि है, इसीलिए सबको वाक शुद्धि भी पढ़नी है अभी। आज का ध्यान नहीं, बहुत रियली बहुत अच्छा रहा। और मेरे तो पैर बॉडी पूरी एकदम, सॉरी, एकदम सुन्न हो गया। और लगता है कि बीच में तो मैं लग रहा है सो ही गई थी। और कुछ कुछ ट्रांस में चली गई। सॉरी, पास्ट में मुझे भी ऐसा चली लग गई। रहा है, तुमको भी ओहो, कैसा लग रहा है, पास या तो तुम वॉशिंग मशीन के अंदर हो या हम वॉशिंग मशीन के हाँ, ये अंदर। मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मैं कई दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये पता पास नहीं कैसे। आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? हाँ, मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत बताओ तो, चलिए शेयर करो। चलिए, ठीक है, हम इसको आराम से सुनेंगे। हो रही थी कि देखो मैं कैसी थी। आराम से हम पास्ट लाइफ, जिस दिन हम रही थी मैं। पास्ट लाइफ के हम आप वो लिख लीजिएगा, लिख लिख लीजिएगा। लीजिए अनुभव, हम आपसे हाँ, सुनना अपना चाहेंगे आपके जर्नल अनुभव क्या बनाइएगा, है। बिल्कुल। मैंने तो अपने आप को ना, जैसे कि एक बेबी अपनी मदर की पेट में इनसे होता रहा है, नहीं जा रहा है। आपको मैंने अपने आप को वो भी फील किया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक परफेक्ट। बेबी चाइल्ड हूँ। और अपनी मदर के पेट में घूम रही हूँ। अरे वाह, घूम में देखा है, वेरी नाइस। कि मैं बेबी हूँ। आप बहुत पीछे चले गए, इसका मतलब सच में आज आपने अपना, मतलब अपनी मदर के वूम में आपने देखा अपने बहुत आप बड़ी को, बात है। हाँ, बर्थ से पहले। कभी मैं, हाँ, कभी कभी मैं, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है कि हाँ मैं कैसी थी।
और बचपन में मैं क्या क्या करती थी, ये सारा मैं मतलब बैक में चली जाती हूँ कि आप हाँ मैं नोट डाउन कर लो आपके एक्सपीरियंसेस, और आपको हाँ सारे कहते हैं ना कि हमारे वो जो कहना चाहिए जो सीक्रेट्स हमें पता नहीं है, हिडन, वो सब हाँ आपके सामने धीरे धीरे आएंगे, और ये आपको इस लाइफ में हेल्प करेंगे। आपके जो पास्ट की जो भी चीजें आपको रिवील हो रही हैं, वो आपको इस लाइफ में भी हेल्प करेगी, तो इसीलिए उनको लिख लेना चाहिए। अच्छा एक्चुअल में अच्छा पास्ट लाइफ के जरिए ही तो हमने ये लाइफ में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या प्लान किया है। हम लोगों को एनर्जी मिलती है, वो हमारे पास्ट लाइफ से तो हमें मिलती है। हाँ, प्रिंट्स और हमारे रहते हैं। ये चीज मैंने भी रियलाइज किया है कि हमारी पास्ट की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें कभी कभी जैसे कि हम थोड़े से वीक हो जाते हैं, या कभी हमें लगता है कि अरे हम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पास्ट की कुछ चीजें ऐसे हम देख जब रियलाइज होने लगती है या कभी वो ऐसा लगता है, तो हमें अपने आप में एक, मुझे शायद या मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं अपने आप में एक अपने एनर्जेटिक फील करती हूँ। अब ये ऐसा होता है या नहीं वो मैं नहीं जानती, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम बहुत सी ऐसी पुरानी चीज बातें होती हैं जिनको हम रियलाइज करके और अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल ना कि मतलब अपने आप को फील होता है ऐसा। चलिए बढ़िया, ठीक है। लिखूंगी बिल्कुल एकदम लिखूंगी। और मैं एक और बात शेयर करूंगी कि मैंने आज अपने साथ मेरी सिस्टर लॉ भी आई हुई हैं, मैंने उनको भी आज 1 घंटे का ध्यान कराया। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। अपने साथ चलिए, यानी कि तो अभी आज आपने समय कराया। चैप्टर में से नहीं, आज आपने चैप्टर में से 2 पॉइंट लिए हैं। आपने अगर एक को भी ध्यान कर सिखा दिया तो आपका जीवन सफल हो गया। आज उसमें था बुक में आया, उनको शुरू के टिप्स बताए हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप मेडिटेशन करो, आपको बहुत सारी चीजें जिनमें आप थोड़ा सा उलझे हुए हो तो आप उनसे थोड़ा सा बाहर निकलोगे, ये मैंने उनको सजेशन किया। और मैंने 1 घंटा उनको अपने साथ मेडिटेशन भी कराया, लेकिन बट अभी उनकी रीडिंग मैंने अभी नहीं क्या मैं मतलब यहाँ शेयर करवा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा, आओ दीदी, आप जो भी आपको फील हुआ हो, या बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमस्ते। नमस्ते बिंदु दी, नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसे हैं आप? सही है। कैसा लगा? आपने आज मेडिटेशन किया फर्स्ट टाइम? हाँ, रिलैक्स लगा खत्म करके ना, ये हाँ, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आपको फील हुआ। भारीपन नहीं, लगा हुआ। हाँ हाँ, शुरू में तो भाई वैसे ही है, मतलब जो भी विचार आते गए, रोका, कभी सांस पे ध्यान दिया, कभी नहीं गया उस तरफ माइंड, इस तरीके से चला पूरा 1 घंटा तो। और फिर बाद में ये लगा जैसे ये पोर्शन हॉट हो गया है, अभी तक कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको आप बिल्कुल मतलब ना, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम किया है, तो धीरे धीरे जब हम उसके पूरे कहना चाहिए विज्ञान को धीरे धीरे समझेंगे, तो ये सब आपके लिए कोई मतलब ये बातें कोई मायने नहीं रहेंगी, क्योंकि ओवरऑल ये जो है हमारे जो हम कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं ना, इससे हमारी बॉडी की हीलिंग होती है। तो जहां ये कॉस्मिक एनर्जी आप कह दीजिए इंटेलिजेंट एनर्जी है, जिसे हमें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ। ये अपने आप उसी तरफ फ्लो करेगी जहां इसे जरूरत है, और ये वहां आपकी हीलिंग करेगी। तो आपने सबसे पहले तो 1 घंटा आप बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ये यात्रा अपनी जो है जारी रखें। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। भाग्यशाली हम सभी हैं, सभी हम सौभाग्यशाली बिल्कुल ही हैं, नहीं, क्योंकि लेकिन हाँ, आप जो है रेगुलर आप अपने करें, और आप देखेंगे कि आपकी अगर बॉडी में कोई पेन है, वो धीरे 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 ये साधना से हम इन चीजों को ओवरऑल हमारे, आपने कहा सबसे पहले कि मुझे रिलैक्स फील हुआ। रिलैक्सेशन को हम यूं मानते हैं कि कोई फिजिकल टायर्डनेस है तो हमें रिलैक्स, बट कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में ही चाहते हैं कि एक रिलैक्सेशन हमेशा रहे, तो उसका एक ही टूल है, वो है मेडिटेशन। तो आप करिएगा मेडिटेशन। आपके साथ एक और दीपाजन मास्टर हैं, वो आपको कराएंगे, बताएंगे। जब तक आप उनके पास हैं और उनके साथ हैं, आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिएगा, और अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते। चलिए, थैंक्स। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।
थैंक्स। मैंने स्वाध्याय के लिए भी सजेस्ट किया है हाँ कि बुक्स जरूरी है, और बुक्स अमेज़न की इनको जो इजी बुक्स बताइएगा शुरू में, अगर वो करती पहले हैं तो। आप ध्यान का समझाइएगा, ध्यान को कैसे करना है रेगुलर। पहले जैसे आज आपने उनको 1 घंटा कराया, अगर वो रेगुलर 1 घंटा रेगुलर ध्यान करें, फिर धीरे 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 वो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाए। यस, हाँ। मंडला ध्यान बोलो, मतलब 40 दिन का ध्यान, राइट? 40 दिन का ध्यान हमें नियम से करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपके लिए जोरदार तालियां। अरे वाह। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कौन है? चलिए, तो फ्रेंड्स देखा आपने, ऐसे ही मास्टर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं और सिखाते चले जा रहे हैं। यही हम सभी, जो हमें सर कहते हैं पिरामिड मास्टर्स। तो पिरामिड मास्टर्स का यही काम है, एक दिन सीखिए और अगले दिन आप सिखा दीजिएगा। आपको कोई बहुत पीएचडी नहीं करनी है, और सिखाने से हम, और जैसे जब हम देना शुरू करते हैं तो हमें वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। अगर आप ज्ञान देंगे तो वही ज्ञान आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा, आप उसको ज्ञान को फिर देंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए देना है, बताना है ध्यान को, और सबको सिखाना है। तो हम सभी पिरामिड मास्टर्स जो है, इसी चेन को, जो हमारे सर ने, एक अकेले पत्री सर ने शुरू किया था, और आज हर कोई, उनके अंदर पत्री सर की ही एनर्जी है, जो वो ऐसे ही सबको सिखाते चले जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और बहुत बहुत आप सबको प्यार। आप थैंक सभी यू को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी।